नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, इनकम टैक्स में छूट के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। बजट 2023-24 मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रहा है वित्त मंत्रालय। साथियों, 6 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है और खबर छपी है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली से, नई दिल्ली से। और इसमें बताया है, महंगाई से परेशान आम लोगों को केंद्र सरकार से आम बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग को लाभ देने वाले प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय विभिन्न सरकारी विभागों की तरह से भेजे गए ऐसे प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जिससे मध्यम वर्ग के बड़े भाग को लाभ पहुंच सके और इसकी घोषणा बजट में की जा सके। साथियों, और इसी के साथ ही केंद्र सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर साथियों 6 लाख रुपए तक कर सकती है, जो अभी 5 लाख रुपए है। और अभी आयकर छूट की सीमा जो कि 2.5 लाख है और स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारे लिए जो कि 50,000 रुपये है। और सेक्शन 80C में सालाना 1.5 लाख तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है। तो सूत्रों का कहना है कि साथियों, सूत्रों ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान पर भी विचार किया जा सकता है और सरकार निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए पूंजीगत लाभ कर नियमों को भी आसान कर सकती है। साथियों, और हम आपको बता देते हैं बजट से लोगों की आशाएं क्या क्या है। साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण जो दिखाई दे रही है वह कुछ इस प्रकार से रहेगी। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन है। साथियों, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट यहाँ पे 50,000 रुपये प्रति वर्ष है। आगामी बजट से उम्मीद है कि बढ़ रही महंगाई के कारण सरकार द्वारा 16 IA के प्रावधानों में बदलाव करेगी तथा स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट का दायरा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती है। और अब दूसरा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और टैक्स में, और इसमें दे रखा है साथियों, SW इंडिया के एक्सपर्ट सौरव सूद ने कहा है कि सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के रेट को कम करना चाहिए, जिससे कि निवेशक लंबे समय तक शेयर अपने पास रख सके। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है होम लोन है, जो होम लोन है हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए। तो यहाँ दे रखा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए टैक्स छूट सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जा सकता है। परिवार के लिए सीमा 1 लाख रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री हो। वही होम लोन पर सालाना जो 2 लाख रुपए के टैक्स डिडक्शन को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है। और यहाँ रेजिम को हो आकर्षक, इसके लिए यहाँ पे दे रखा है आकर्षक बनाने के लिए केंद्र सरकार टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही नए टैक्स रेजिम को भी आकर्षक बना सकती है, क्योंकि अभी केवल 10% लोगों ने ही नई कर प्रणाली को अपनाया है। टैक्स कनेक्ट जो एडवाइजरी के विवेक जालाना ने कहा है कि 2 अलग अलग टैक्स व्यवस्था के बदलते सरकार को एक कंबाइंड टैक्स व्यवस्था लानी चाहिए, जिससे कि दोनों की खूबियाँ उसमें शामिल हो। और सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है अब 80C के तहत ज़्यादा टैक्स में छूट। और यहाँ दे रखा है मौजूदा समय में धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये है। और टैक्स एक्सपर्ट अर्चित गुप्ता ने कहा है कि 2023 के बजट में 80C के तहत जो डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। इसमें साथियों ELSS जीवन बीमा, FD, बॉन्ड, आवासीय और PPF सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं को भी इसमें टैक्स पर साथियों निवेश पर टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। तो ये सभी अपडेट इसके अंदर दे रखे हैं और इन सभी को देखते हुए आम बजट से लोगों की आशाएं बढ़ी हुई है। और अब देखना है कि जो टैक्स में जो अभी लग रहा है कि 6 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। और अब बजट घोषणा के अंदर ये क्या दिखाई देता है। और साथियों, टैक्स से संबंधित जो छूट के प्रावधान है, इसके अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें।